अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मिनाल एंड यू आर वाचिंग इट्स मिनाल। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ जो है अपना स्कूल का एक बहुत अनएक्सपेक्टेड एंड प्रेशियस मोमेंट शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले हम जो है वो एक कमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पर इन्होंने मुझे कमेंट किया था क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आप में से जो भी कमेंट करेगा अपना नेम, तो मैं उसका या कोई भी कमेंट करेगा मैं उसको अपनी वीडियो के अंदर दिखाऊंगी, शो करूंगी एंड उनका नाम लूँगी। इन जो मेरी फॉलोअर हैं इनका नाम है मिनाल, जो कि मेरा अपना भी नाम है। सो थैंक यू मिनाल फॉर कमेंटिंग ऑन माई वीडियो। अगर कोई न्यू ऑडियंस जो है वो मेरी ये वीडियो वॉच कर रही है सो प्लीज़ आप भी कमेंट ज़रूर करें क्योंकि इट्स योर राइट आई थिंक कि आप बताएं कि मैंने ये वीडियो देखी है एंड कैसी लगी आपको। बाय द वे हियर आई एम डूइंग माई ब्रेकफास्ट, जो कि मैं कभी कभी इस तरह का करती हूँ, वैसे मैं पराठा ही खाती हूँ। अब मैं जो है आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग से अपनी वो स्टोरी सुनाती हूँ क्योंकि आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। सो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्कूल लाइफ का एक ऐसा मोमेंट शेयर करूँगी जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत वो छोटी सी बात होगी क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी मैं जो हूँ वो ज़रा सिंपल एंड बस सबक पढ़ने वाली बच्ची थी। आई एम नॉट अ कंपटीशन गर्ल, लाइक मैं जो है वो स्कूल में इस तरह नहीं थी करती, पार्टिसिपेट नहीं थी करती एक्टिविटीज़ में। मेरी क्लास इंचार्ज जो थी वो बहुत अच्छी थी एंड शी लाइक्स मी सो मच क्योंकि मैं एक लाइक स्टूडेंट थी एंड अपना काम पूरा करती थी एंड जो है वो बिल्कुल यानी कि सबक याद करने वाले बच्चे जो होते हैं उनमें से। और एक चीज़ जो उन्हें बहुत पसंद थी वो ये थी कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरी राइटिंग। तब मुझे याद है कि तब अप्रैल का मंथ था और हमारे स्कूल में जो है वो एक एक्टिविटी कंपटीशन होने वाला था। एज़ यूजुअल मैंने जिसमें पार्टिसिपेट नहीं था करना क्योंकि मुझे एक शौक भी नहीं था पार्टिसिपेट करने का। मुझे बस ये था कि स्कूल में जाना है पढ़ने और वहाँ से पढ़ के वापस आना है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। उस कंपटीशन में जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज थी जिसके अंदर जो है वो एक राइटिंग का भी था, एक स्पीच का था एंड एक जो था वो कोई नात वगैरह था या फिर शेर व शायरी का था। जो है वो मेरी टीचर ने जो है मुझे बोला कि आप जो है वो राइटिंग वाले में कंपटीशन में हिस्सा लें। आई वाज लाइक मुझे नहीं शौक, मैं नहीं कर सकती। एंड उन्होंने कहा कि बेटा कोई फ़र्स्ट आने या फिर किसी भी जो है वो आप पोजीशन लेने के बारे में ना सोचें कि अगर आप उसमें नाकामयाब हुए या आपने कोई पोजीशन ही लेनी है, आप बस इसमें जो है वो हिस्सा लें। आपने कोई भी जो है ना दिमाग के अंदर ख्याल नहीं बनाना और कुछ भी हुआ मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी। और अब मुझे समझ आता है कि वो कोशिश कर रही थी कि मुझे जो है वो कंफर्टेबल करें कि मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक कंपटीशन है उसमें आप हिस्सा लें। अगर आप कामयाब हुए तब भी अच्छी बात, अगर ना हुए तब भी कोई बात नहीं क्योंकि ये एक नॉर्मल लाइफ है और इसके अंदर हर एक चीज़ इंसान फेस करता है। अच्छा, उनके इतने कन्विंस करने पर मैं जो है वो मान गई एंड मैंने कहा कि ठीक है, मैं जो है वो एक राइटिंग का ही तो बस कंपटीशन है तो मैं इसके अंदर जो है वो हिस्सा ले लेती हूँ। और उस दिन पूरा दिन उन्होंने मुझे अपने पास बैठा कर सारी तैयारी करवाई, उन्होंने मुझे सारा जो है वो समझाया। एंड और इसके बाद क्या हुआ कि वो कैंसिल हो गया, जो राइटिंग का था कंपटीशन वो कैंसिल हो गया था। एंड अभी जो था वो आई थिंक अब मैं सोचती हूँ कि टीचर का उस दफ़ा दिल था कि मैं किसी भी तरीके से मैंने कंपटीशन में हिस्सा ज़रूर लेना है, बेशक वो कैंसिल हो गया था। तो उसके बाद अभी जो है वो लड़की जो सेलेक्ट की हुई थी टीचर ने स्पीच करने के लिए, तो वो टीचर को इतनी पसंद नहीं थी क्योंकि जब मैं उनके पास बैठकर ये प्रैक्टिस कर रही थी राइटिंग की तभी वो लड़की भी हमारे पास ही थी। वो टीचर को जो है वो स्पीच रेडी करके सुना रही थी एंड वो उसके अंदर उसकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा थी जो है वो स्पीचिंग के अंदर। पहले भी मुझे पता चल रहा था कि टीचर काफ़ी जो है वो अनकंफर्टेबल हो रही थी एंड डिस्टर्ब हो रही थी, उसे सही तरह समझ नहीं था आ रहा। आई थिंक कि वो छोटी क्लास की बच्ची थी एंड उसके लिए वो मुश्किल थी स्पीच। और फिर एक लड़की जो है वो एक मैसेज लेके आई दूसरी टीचर का कि स्पीचिंग वाला कंपटीशन एंड वो पोइट्री वाला कंपटीशन है, राइटिंग वाला कंपटीशन कैंसिल हो गया। मुझे एक सेकंड के लिए बहुत बुरा भी लगा एंड बहुत अजीब सा फील हुआ क्योंकि मैंने पहली दफ़ा किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया था एंड वो कैंसिल हो गया था। फिर टीचर भी ज़रा थोड़ी सी एक उनको समझ नहीं था आ रहा कि वो क्या करें क्योंकि पहले उन्होंने मुझे कन्विंस किया था कि मैं ये करूं एंड अब ये कैंसिल हो गया। उसको छोड़ के फिर बाद में जो है वो टीचर का एक रजिस्टर रेडी करने वाला था क्योंकि मेरी से टीचर अपना रजिस्टर का काम जो था वो मैं करती थी उनका,
क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी थी, मैंने आपको बताया। इसी वजह से उनको पता था, क्योंकि मैं इनका रजिस्टर का वो सारा काम मैं करती थी, उन्होंने मुझे दिया हुआ था। तो उसके ऊपर जो लिखने वाला था वो मैंने स्टार्ट कर दिया लिखना। टीचर ने कहा कि चलो फिर वो रहने दो एंड ये थोड़ा सा काम है ये कर दो। मैंने वो किया एंड अभी मैं पास बैठ के उनके कर रही थी और वो लड़की जो है वो स्पीच कर रही थी एंड एज़ यूजुअल टीचर जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि उसको समझ नहीं थी आ रही। और टीचर को इतना गुस्सा आया, टीचर ने उस लड़की को कहा कि तुम जो है वो क्लास में वापस चली जाओ, बिल्कुल भी तुम्हें समझ नहीं आ रही स्पीच की। तो वो क्लास में वापस चली गई एंड टीचर ना एकदम से मुझे कहती हैं कि तुम करो वो स्पीच, क्योंकि आई थिंक कि तुम कर लोगी। मैं हैरान थी क्योंकि मैं कम से कम राइटिंग के लिए रेडी थी, मगर स्पीच करने के लिए मैं नहीं थी रेडी। मैं इस तरह फ़र्स्ट टाइम स्पीच नहीं थी कम से कम कर सकती। सो उन्होंने ये जो है मुझे बोला काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने फिर मैंने इनको कहा कि मैं नहीं ये करूँगी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं एक दफ़ा तुम ट्राई करो, तो अगर नहीं सही हुआ तो मैं कोई और लड़की जो है वो बुलवा लूँगी। मैंने फिर जो है वो मैं मान गई उनकी बात। ज़ाहिर सी बात है मेरी टीचर थी और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं वो मुझे गुस्सा ना करें, इसलिए मैं मान गई। मैंने एक जो है वो ट्राई किया, उनको सुनाया, अच्छे तरीके से रिहर्सल करके शुरू की 4-5 लाइनें। तो वो सुन के वो कहती हैं कि इतना अच्छा है ये तो, और मुझे बड़ा पसंद आया, तुम ही करोगी। मैं बड़ी शॉक थी और मैं जब बोलने लगती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा ना दिमाग ख़राब होने लग जाता है, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बोल रही हूँ। और फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं मैं नहीं ये कर सकती क्योंकि मेरी जो है वो आवाज़ ही नहीं निकल रही। अभी तो आप एक टीचर हैं मेरे सामने, तब ज़्यादा लड़कियाँ होंगी या ज़्यादा टीचर्स होगी तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं बोला जाना। फिर वो कहती हैं कि नहीं तुम जो है वो पूरी स्पीच अच्छे तरीके से याद करो और मैं तुम्हें जो है वो कॉन्फिडेंस पूरा दिलवाऊँगी। और अगर मेरी बात सुनो, अगर तुम वहाँ पर जाकर तुम्हें भूल भी गई ना, ये तुम्हें ना भी समझ आई तो भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें फ़र्स्ट टाइम करवा रही हूँ और मैं टीचर्स को भी बोल लूँगी। अगर तुमने कोई गलती की तब भी कोई बात नहीं। देखिए टीचर की ये बातें सुन के मेरे अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि टीचर मेरे पे इतना ट्रस्ट करती हैं एंड इसके लिए भी वो रेडी हैं कि अगर मैं सही स्पीच ना भी करूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला एंड मैंने अच्छे तरीके से अब जो है उसकी रिहर्सल की, क्योंकि मुझे खुद को प्रूव करना था और उनका जो मेरे ऊपर एक भरोसा था उससे मैंने एक टाइम रखने की कोशिश की। जितनी भी कर सकती थी मैंने सारी कोशिश की है। अब मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने अपने घर वालों को भी घर जाकर जब बताया कि मैंने इसमें हिस्सा लिया तो सब बड़े शौक थे और बहुत खुश भी थे, मगर जो है वो पता है बहन भाइयों का कि वो मजाक भी उड़ाते हैं आपका। सो और है जो भी था वो सब बहुत खुश हुए, लेकिन मेरे बहन भाई ने मेरी बहुत हेल्प की मेरी जो है वो याद करवाने में, और वो बहुत खुश हुए कि मेरी टीचर जो है उन्होंने मुझे इस बात पे कन्विंस किया है। अब मैंने उसकी अच्छे से रिहर्सल की, 2 दिन का टाइम था और 2 दिन गुजर गए। अब आज मेरा जो है वो कंपटीशन था फाइनली एंड मैं जब स्कूल गई तो टीचर ने जो है वो मुझे एक सरप्राइज़ ये दिया कि उन्होंने ना मुझे स्टाफ रूम में बुलाया। अब मुझे सारी टीचरों के सामने खड़ा किया एंड उनको बोल रही थी, उनको बताया कि ना ये मेरी क्लास की लड़की है और इसने कभी जो है वो पहले पार्टिसिपेट नहीं किया स्पीच में, और इसको मैंने कन्विंस किया कि ये पार्टिसिपेट करे और जो है ना वो स्पीच करे। सो ये मुझे कल बोल रही थी कि जो है ना मेरे से नहीं किया जाना, और अगर आपकी जो है वो इंसल्ट होगी कि मैंने सही नहीं परफॉर्म किया तो ना टीचर ने सब टीचरों को बता दिया कि मैंने जो है वो इसको फ़र्स्ट टाइम करवाया। अगर इसने कोई गलती की ना तो वो सारा मसला मेरा है, क्योंकि मैंने इसको कन्विंस किया। सो सारी टीचर्स जो है वो बड़ी खुश हुई कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है वो एक नए बच्चे को इस काम में लाया है एंड उसको कॉन्फिडेंस दिया। अच्छा अब था टाइम जो है वो स्पीच करने का एंड मैंने भी जो अपने दिमाग में एक बात बिठा रही थी कि अब मैं अगर स्पीच अच्छी ना भी करूं तो कोई मसला नहीं है। मेरे लिए जो था ना वो डर का माहौल ख़त्म हो गया था। अब मैंने स्पीच की फुल कॉन्फिडेंट तरीके से, क्योंकि मुझे सुकून था दिल में। तो जब आपके दिल सुकून में होता है ना तो फिर ही आप काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैंने स्पीच की और मैंने अपना बेस्ट दिया और मुझे कोई डर नहीं लगा स्पीच देते हुए। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सुकून में थी एंड वो सब कुछ मेरी टीचर की वजह से था। अच्छा मैंने स्पीच की और बहुत आसानी से मैंने वो स्पीच कर ली थी। फिर मैं स्पीच करके जो वो वापस आ गई थी एंड टीचर बड़ी खुश थी। उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल अच्छी थी स्पीच। मुझे तो आई थिंक कि मैंने तुम्हें खुद रिहर्सल करवाई तो मुझे तो तुम्हारी सबसे अच्छी लगी है।
फिर उसके बाद जो है मैं क्लास में वापस आ गई थी क्योंकि स्पीच का कंपटीशन और पोइट्री का कंपटीशन जो था वो 3 स्कूलों के दरमियान था। तो इसका जो रिज़ल्ट था वो एक हफ़्ते बाद आना था। एंड एक हफ़्ते बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया उसमें, तो हम सब नीचे आए हुए थे उस क्लास में जहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होने थे। एंड वहाँ पे मैं सिंपल बैठी हुई थी। मुझे पता था कि शायद जो है वो मेरी स्पीच अच्छी थी, मगर इस तरह की मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी जिस तरह का रिज़ल्ट आया था। है जब उन्होंने अनाउंस किया, फ़र्स्ट प्राइज़ जो था अनाउंस कर रहे थे, तो मुझे पता था कि मेरा नहीं है। मैं जो है आराम से बस बैठी हुई थी कंफर्टेबल होके कि अभी बड़ा टाइम है, सुकून से बैठे रहो। और जब उन्होंने अनाउंस किया रिज़ल्ट एंड मेरी ही जो थी फ़र्स्ट पोजीशन थी, और मैं इतनी शॉक हुई। मेरी बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था क्योंकि एक तो मुझे ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मैं फ़र्स्ट पे आ जाऊँगी। सो इस मोमेंट की जो खुशी थी और जो शॉक्ड मोमेंट था वो सारा मिक्स होके बड़ा अजीब सा हो रहा था। आपको पता है कि जो है वो बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस फीलिंग को। एंड बट है मुझे जो है वो मिला फ़र्स्ट प्राइज़ एंड मैं बहुत खुश थी। एंड मेरी टीचर तो उससे भी ज़्यादा खुश थी क्योंकि एक तो मैंने प्राइज़ दिया था अपनी जो है वो एक न्यू क्रिएटिविटी पर, और इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स आना। एंड जो टीचर थी उनके लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट था कि उन्होंने मुझे, एक अपनी क्लास की लड़की जिसने कभी कोई ऐसा कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया, उसने इस तरह से जो है वो फ़र्स्ट टाइम में इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया है। तो उनके लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट था। और मैं हमेशा उस जो है वो मोमेंट के लिए और उस कॉन्फिडेंस के लिए अपनी टीचर की जो है वो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैं जो है वो इस तरह से एक नए काम में आकर और मैं उसमें कामयाब भी हो गई। एंड इस तरह से मैंने अपने स्कूल में जो है वो कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू किया था। एंड आई लव इट सो मच। मुझे ये सुनाते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है। और अगर आपको इस तरह के और जो है वो जो स्कूल के मोमेंट्स होते हैं जो बहुत प्रीशियस होते हैं उसका सुनने का शौक़ है, और अगर आप अपना कोई शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना भी शेयर करें, वो भी मैं सुनाऊंगी। एंड मैं आपका कमेंट भी जो है वो पिन करूँगी एंड शेयर करूँगी कि आपने मुझे स्टोरी बताई, एंड आपके नाम के साथ जो है वो मैं आपकी स्टोरी सुनाऊँगी। सो अगर आप अपना कोई मोमेंट शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कमेंट्स में। दैन नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हो सकता है कि हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यही थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।